Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. The Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन और वजीर आजम शहबाज शरीफ को अच्छा इंसान करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना, लेकिन दोनों ममालिक ने जल्द मामला हल कर लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल जल्द हल कर लूँगा, लेकिन अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, जंग नहीं तिजारत चाहते हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अमरीकी सदर का आसियान इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशियन वजीर आजम ने खुशामदीद कहा। राह में रेड कारपेट बिछाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया और अमरीका के परचम थाम कर इस्तकबाल करने वालों के साथ रिवायती रक्स किया। कोलालमपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब का इनेकाद। इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि चीन से बात करेंगे। उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के साथ अहम तिजारती मुआहदों पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आज़म कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के सीनियर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे, जिसके दौरान इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। 9 घंटे तवील बातचीत में अफगानिस्तान ने कलअदम TTP को पाकिस्तानी सरहद से दूर आबाद करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद का मुतालबा। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर आज 15वें रोज भी हर किस्म के आमदोरफ्त तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। तोरखम बॉर्डर बंदिश से ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पाक अफगान अमन मुआहदा और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने शहबाज हुकूमत की माशी और सफारती महाज पर कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व सलामती के लिए फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए मुल्क भर में टेस्ट का इनेकाद। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी और खुफिया कैमरे वाली गाड़ी में पर्चे सेंटर पर पहुंचाए गए। इम्तिहानी मराकज़ में गैर कानूनी डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी। अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दाखिला रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और स्कैनर्स नस्ब। कराची में MD कैट इम्तिहान के दौरान कई तालिबात का ब्लड प्रेशर लो हो गया। इम्तिहानी मराकज़ में कायम मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद दी गई। कई तालिबात की रात भर पढ़ने की वजह से नींद पूरी नहीं हो सकी थी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में इजलास का इन हाउस तब्दीली के जरिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक को ओहदे से हटाने का फैसला। नंबर गेम भी पूरा होने का दावा। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब मैदान में। हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। नून लीग ने मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत वापस ले ली। नून लीग का आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला। तलाल चौधरी का कहना है कि चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हमला केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अजमा बुखारी और दीगर की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश में किसी भी मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। अहलकारों को चोटें हुजूम के बाहिमी तसादुम से लगीं। तहरीरी हुक्मनामा। पाँच साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज इस्लामाबाद से मुसलसल 5 घंटे सफर करके मैनचेस्टर पहुंच गई। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर परवाज का इस्तकबाल किया। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों की सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। डिस्कोस की दरख्वास्त पर नेपरा में 6 नवंबर को समाअत होगी। नायक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआइया तकरीब पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान और वजीर दाखिला का शहीद को खिराज अकीदत। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। AQI 242 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत पर लवाहकीन का सोराब गोट पर एहतजाज। मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। 7 घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब। नौजवान की मैयत बहावलपुर रवाना कर दी गई। कराची में सुपर हाईवे एहसनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। घोटकी के इलाके खानपुर महर के करीब पुलिस का जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। डाकुओं के कई ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई सकी। सखर के इलाके नुमाइश से 45 साला शख्स की घर से गला कटी लाश मिली। मकतूल घर में चारपाई पर मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का तेजधार आले से गला काटा गया। पंजाब में बेहंगम अर्बन डेवलपमेंट और मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी जिले मास्टर प्लान्स के मुताबिक ही की जा सकेगी। मास्टर प्लान के बरखिलाफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की दरख्वास्त भी वसूल नहीं की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में इंतजामिया का पैरा फोर्स के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अहम शाहराहों से पुख्ता तजावुजात गिरा दी गईं। तजावुजात कायम करने पर 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने और खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ किसानों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। फसल की कीमत मुकर्रर करने का मुतालिबा। रावलपिंडी की फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 2200 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया। मालिकान पर 2 लाख रुपए के जुर्माने आए। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ और रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान 800 से ज्यादा जंगली बटेर और ग्रीन नेक तोते तहवील में ले लिए। बटेरों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे से उतारा जा रहा था। ग्रीन नेक तोतों को विहाड़ी चौक पर शहरी गैर कानूनी तौर पर ले जा रहा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के लिए जल्द टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर अपने तैयारे में कतरी क़यादत से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की कोशिशों को खिराज तहसीन। गजा में ज़रूरत पड़ने पर कतरी अफवाज की खिदमात लेने का इंदिया। अमरीकी सदर का तैयारा मलेशिया जाते हुए कतर में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी के हवाले से अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे।
अमेरिका और कनाडा के दरमियान इश्तिहारी मुहिम पर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी सदर ने कनाडा पर आए टैरिफ में मजीद 10% इजाफा कर दिया। मोदी की जानिब से मुश्किलात में घिरे अडानी ग्रुप को माली मावनत दिए जाने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए $3.9 अरब की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने इस मंसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का 1.5 घंटे पर मुश्तमिल प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। स्पिनर उस्मान तारिक कल पाकिस्तान टीम ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमें 28 अक्टूबर को पहले T20 में मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 मरतबा के MotoGP चैंपियन इटली के फ्रांसिस्को बनियाया ने मलाइशियन MotoGP का टाइटल जीत लिया। स्पेन के एलेक्स मर्क्यूज ने दूसरी और फ्रांसिस्को मर्बडली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नामवर मुसव्विर पैब्लो पिकासो के 80 बरस पुराने शाहकार को पेरिस में $3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मालियत में फरोख्त कर दिया गया। और लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल शो, मॉडल्स ने जदीद लिबास पहनकर रैंप पर वॉक की। परफॉर्मर्स के रक्स ने समा बांध दिया।